चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे, उम्मीद है। चलिए, मैं आपको बीएससी के जितने भी टॉपिक्स थे आज उसका लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और बीएससी के लगभग सारे टॉपिक आज खत्म होने वाले हैं और उसके बाद मैं आपके इंटर के टॉपिक स्टार्ट करूँगा। बीएससी के टॉपिक शायद आपको कुछ कम समझ में आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने मुश्किल थे। अगर आप प्रयास करेंगे, जो भी वीडियो मेरे सारे पढ़े हैं, दोबारा प्रयास करिए, अच्छे समझ में आ जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बीएससी के आते हैं टीजीटी बीजीटी में, लगभग जो मैंने टॉपिक कराए हैं वो सारे क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें ध्यान से एक बार वो पढ़िए सही से करके। बीएससी में मैंने आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करा दिया है। उसके बाद मैंने ग्रुप थ्योरी कराई थी आपको, अलजेब्रा, और उसके बाद मैंने डायरेक्शन कोसाइन कराया। इसके बाद प्लेन करा दिया, स्ट्रेट लाइन करा दी है, और इसके बाद कोन भी करा दिया है। और मैंने आपको कोनिक शेप, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स जो चल रहा है वो आज भी खत्म हो जाएगा। तो लगभग बीएससी के सभी टॉपिक खत्म होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको इंटर के टॉपिक लाने वाला हूं, जिसमें मैं सेट्स लाऊंगा। सेट्स क्या होता है, उसके बाद आपके पास रिलेशन, फंक्शंस, डोमेन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया ऑफ कर्व्स लाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे भी होंगे लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लास्ट टॉपिक जो बीएससी का बचा हुआ है। तो मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको टोटल सिलेबस कराने वाला हूँ टीजीटी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट वीडियो जो बीएससी के टॉपिक है उसका। देखिए, कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपको, जरा आप ध्यान से समझिए। इन्हें अच्छे क्वेश्चन है और बड़े इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। मतलब इसमें से कौन सी कंडीशन है जो सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। सेम कोनिक, एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी 2011 में आया था कि ये या ये या ये या ये, मतलब ये दोनों सेम कोनिक बनाएंगे या ये दोनों सेम कोनिक बनाएंगे या दिस सेम कोनिक बनाएंगे या कोई सा भी सेम कोनिक नहीं बनाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास कोई कोनिक है, ये आपके पास इसका फोकस है और ये फोकल कोड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, फोकल कोड है। ये आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये आप एस है फोकस। इस पे एक पॉइंट पी मान लीजिए और एक पॉइंट पी मान लीजिए और एक पॉइंट आपका पी डैश मान लीजिए। ये एंगल आप लीजिए, कितना ले लेते हैं, चलिए थीटा मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, यहां से पी एस या एस पी डैश, ये जो डिस्टेंस है माना आर है, तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आर कोमा थीटा, क्योंकि आर कोमा थीटा का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये एंगल कितना हुआ। चलिए, अब एस से पी डैश तक की डिस्टेंस भी कितनी होने वाली है, वो भी आर होने वाली है विद नेगेटिव साइन। और एंगल कितना होने वाला है, ये वाला, ये होने वाला है पाई प्लस थीटा। तो एस पी डैश के कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं आपके पास, एक तो माइनस आर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो गई है, और यहां से यहां तक का एंगल जो बनने वाला है वो बनने वाला है पाई प्लस थीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट तो बने आपके पास आर कोमा थीटा, और पी डैश के जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो बने माइनस के आर और पाई प्लस थीटा। माइनस आर डायरेक्शन को दिखा रहा है, नेगेटिव है। तो पी के कोऑर्डिनेट भी मालूम है और पी डैश के भी कोऑर्डिनेट मालूम है। तो अगर एसपी से निकालेंगे तो एक कोनिक निकल कर आएगा, एसपी डैश से भी निकालेंगे तो एक कोनिक को निकल कर आएगा, लेकिन वो दोनों सेम ही कोनिक होंगे। अब हम इसमें से देखते हैं कि वो सेम कोनिक कौन कौन सी हैं। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, हम पहला पार्ट से देखते हैं। L upon R बराबर 1 प्लस e cos थीटा, L upon R 1 माइनस e cos थीटा। तो सेम कोनिक लेने के लिए आप इसे ले लीजिए पहले, L upon R बराबर 1 प्लस e cos थीटा। अगर इससे ये रिटर्न हो गया तो समझ लो ये दोनों सेम कोनिक है। अब रिटर्न कैसे करेंगे आप, रिटर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये भी एक कोनिक निकलेगा, यहाँ से भी एक कोनिक निकल आएगा। तो जो दूसरा कोनिक है वो उसके लिए आर की जगह माइनस आर रख देंगे और पाई की जगह पाई प्लस थीटा। मतलब कहने का मतलब ये है
कि आप कितना करेंगे इसमें, आर बराबर तो माइनस आर रख दीजिए और थीटा बराबर रख दीजिए पाई प्लस थीटा। अगर ये आया तो ये दोनों सेम कोनिक हो जाएंगे। रख के देखिए जरा, माइनस आर बराबर 1 प्लस के ई cos पाई प्लस थीटा कितना हुआ, एल अपॉन माइनस आर बराबर cos 180 प्लस थीटा हो गया माइनस के ई cos थीटा। जरा माइनस को ले जाइए तो एल अपॉन आर बराबर हो गया माइनस के 1 प्लस के ई cos थीटा। ये निकल के आया है आपका। तो क्या इससे ये आया है, क्या इससे ये आया है, नहीं आया, इससे ये नहीं आया, क्योंकि एल अपॉन आर बराबर माइनस के 1 प्लस ई cos थीटा आया, यहाँ पे है 1 माइनस ई cos थीटा। तो ये दोनों तो सेम कोनिक होने वाले नहीं है, ये दोनों सेम कोनिक नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया आपका रॉन्ग, ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए इस वाले को चेक कर लेते हैं। अब इस वाले को ले लेते हैं, एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। इसमें भी सेम कोनिक चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आर बराबर माइनस आर रख देंगे और थीटा बराबर रख देंगे पाई प्लस थीटा। जरा रख के देखिए, माइनस आर बराबर 1 माइनस ई cos पाई प्लस थीटा, यहाँ प्लस कर लीजिए। एल अपॉन माइनस आर cos 180 प्लस करेंगे 1 माइनस के ई cos थीटा। जरा माइनस को ले जाइए, एल अपॉन आर बराबर कितना हुआ, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस ई cos थीटा। ये आया आपका निकल गया, ये आया आपका निकल गया। मतलब हमने इसे चेक करा तो ये आया निकल गया। एल अपॉन आर 1 प्लस ई cos थीटा को चेक करा तो एल अपॉन आर माइनस के 1 प्लस ई cos थीटा निकल के आ चुका है। इसका मतलब ये दोनों सेम कोनिक है, इसी से ये निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में भी आ गया होगा। चलिए जरा इसी क्वेश्चन को अभी और कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक हो जाएगा, कंफ्यूजन आपका भी दूर हो जाएगा और मेरा तो दूर है ही। इस वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये कितना है आपके पास, एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई cos थीटा। जरा इससे भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम कोनिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप आर की जगह माइनस आर रख देंगे और 1 माइनस ई और cos पाई प्लस थीटा रख देंगे, थीटा की जगह पाई प्लस थीटा। तो एल अपॉन माइनस आर बराबर आ गया 1 माइनस ई cos 180 प्लस हो जाएगा cos थीटा। जरा माइनस को ले जाइए तो कितना आ गया, आर बराबर माइनस के 1 माइनस के ई cos थीटा। मतलब इतना आया, मतलब आपका क्या निकल का आया, ये निकल का आया एल अपॉन आर बराबर माइनस के 1 माइनस के ई cos थीटा। इसमें देखिए मैंने इसमें रखा एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई cos थीटा, ये लिया और इसमें मैंने चेक करा सेम कोनिक तो नहीं है, तो क्या निकल का आया, एल अपॉन आर माइनस के 1 माइनस के ई cos थीटा। अरे तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। इट्स मींस ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत दिया था, इसमें से दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन इसे देना चाहिए था। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत दिया है एग्जाम में, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत दिया, समझ गए ना आप। अब एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे नहीं आने वाला, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नॉन ऑफ दिस तो लगाने वाले नहीं है क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, रो में जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा, क्या है, इफ पी एस पी डैश इज ए फोकल कोड ऑफ द कोनिक। पी एस पी डैश एक फोकल कोड है, फोकल कोड का नाभीय जीवा, नाभि से जाने वाली जीवा इज सेड टू बी ए फोकल कोड। एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई cos थीटा की। तो सिद्ध करिए, तो बताइए कि 1 अपॉन एसपी प्लस 1 अपॉन एसपी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एसपी प्लस 1 अपॉन एसपी डैश निकालना कितना होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में आया था और बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ पी एस पी डैश इज ए फोकल कोड ऑफ द कोनिक एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई cos थीटा। जरा कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। ये इस तरीके से, ये फोकल कोड है, ये एस है, ये पी है, ये पी डैश है और ये एंगल कितना है आपके पास, ये एंगल आपके पास है थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एस पी कोमा थीटा और इसके लिए ये हो जाएगी, इसके लिए एंगल हो जाएगा थीटा और इसके लिए हो जाएगा एंगल पाई प्लस थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म की, वो क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी। कितनी दे रखी है, जरा ध्यान से समझिए। एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। चलिए हम r को r नहीं लिखेंगे बल्कि sp लिखेंगे। इस वाले r को sp और इस वाले r को sp डैश, और sp डैश के लिए एंगल कितना होने वाला है, पाई प्लस थीटा। तो हमारे पास कंडीशन कितनी बनेगी, l अपॉन sp बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। इसके लिए एंगल थीटा ही है,
चलिए अब मैं एसपी डैश के लिए लिख देता हूं, इसे एक इक्वेशन मान लीजिए। अब की बार एसपी ना लिख के एसपी डैश लिख दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस के ई cos, इसके लिए एंगल कितना है पाई प्लस थीटा। उसने कहा है ना कि 1 अपॉन एसपी 1 अपॉन एसपी डैश के लिए निकालिए, तो ये एल अपॉन एसपी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई cos 180 प्लस cos थीटा माइनस का। इक्वेशन आ गई आपके पास दो, जरा दोनों इक्वेशन को एडिंग कर लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जरा ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है बताइए आप। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा L अपॉन एस पी डैश। देखिए ये और ये तो गए कट, 1 और 1 कितना लिख सकता हूं 2, 1 और 1 कितना लिख सकता हूं 2। इस L को कहां पहुंचा दूं, इस L को कहां पहुंचाने वाला हूं, नीचे पहुंचा दूं ना, तो 1 अपॉन बचेगा SP प्लस 1 अपॉन SP डैश, L जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 2 अपॉन L, कितना आया 2 अपॉन L, मतलब 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश बराबर होता है 2 अपॉन L। पूछा क्या था 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश कितना होता है, तो हमने बता दिया है कि कितना होता है, वो होता है 2 अपॉन L। समझ में आ गया आपके, कितना होता है 2 अपॉन L। इसी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, एक बार SP के लिए ले लिया है आपने, एक बार SP डैश के लिए ले लिया, इसके लिए एंगल थीटा ही रहने दिया, इसके लिए एंगल हो गया आपका पाई प्लस थीटा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। और इफ PSP डैश इज ए फोकल कोण ऑफ द कोनिक 4 अपॉन r बराबर 2 प्लस के 2 cos थीटा, then 1 upon SP plus 1 upon SP dash is equal to 1 2 3 4। हमें 1 upon SP plus 1 upon SP dash निकालना है। चलिए इतना तो बाद में निकालेंगे, पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक काम करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन r बराबर 1 प्लस cos थीटा। और इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, 2 से इसे डिवाइड मार दीजिए, तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो किससे करेंगे L अपॉन r बराबर 1 प्लस e cos थीटा। ठीक है, वैसे e बराबर कितना आया 1 आया, e बराबर 1 होता है तो क्या बनता है आपके पास बताइए, पैराबोला बनता है। और L की वैल्यू कितनी आई है जरा देख के बताइए, ये किसकी वैल्यू है L की, L बराबर कितना आया आपके पास 2 आया है, कितना आया है L बराबर 2 आया। और आपको निकालने की इसकी वैल्यू है 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश। और अभी मैंने कराया है आपको 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश कितने के बराबर होता है 2 अपॉन L के होता है। तो मैं क्या करूं फिर L की वैल्यू 2 लगा दूं ना, यहाँ पे लगा दिया, कितना आया 1। इसका मतलब 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है 1 आने वाली है, कितनी आई है 1। तो ये आंसर आपके समझ में आ गया होगा कि 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन 2 अपॉन r 5 प्लस 3 cos थीटा प्लस के 4 sin थीटा रिप्रेजेंटेड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सर्किल को, क्या पैराबोला को, क्या इलिप्स को, क्या हाइपरबोला को। तो ऐसे तो बता नहीं सकते, 2-4 लाइनें सॉल्व करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि हम बता दें। तो एक काम करिए आप यहाँ से 5 को डिवाइड मारिए, कितने से डिवाइड मारेंगे 5 से डिवाइड मारेंगे, 5 से डिवाइड मारेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5r 1 प्लस 3 अपॉन 5 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 5 sin थीटा। क्या कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक काम करिए इसे कुछ लेट कर लीजिए, इसे भी कुछ लेट कर लीजिए। देखिए 3/5 को आप मान लीजिए cos 5, तो cos है cos भी, sin है sin भी, तो 4 अपॉन 5 अपने आप ही sin 5 निकल कर आ जाएगा अगर आप निकालेंगे तो भाई कंडीशन कितनी बनी आपके पास 2 अपॉन 5r बराबर 1 प्लस cos A cos B sin A sin B। नहीं समझ में आया, सबके समझ में आ रहा होगा। 2 अपॉन 5r बराबर 1 प्लस cos A माइनस B का फॉर्मूला बनने वाला है cos A माइनस B, cos A माइनस B का फॉर्मूला गया 1। इसकी कंपेयरिंग करिए L अपॉन r बराबर 1 प्लस E cos थीटा से, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, कितनी आने वाली है देखो 1 है नहीं है यहाँ पे, E की वैल्यू कितनी आ गई 1।
और ई की वैल्यू जब 1 आती है तो हमारे पास आंसर होता है पैराबोला। ऑप्शन है ये वाला, ठीक मैंने बता रखा है ई बराबर 1 पैराबोला और ई ग्रेटर 1 एलिप्स, ई लेस देन 1 हाइपरबोला। कितना होगा? हाइपरबोला, सॉरी गलत बता रहा हूं, ई बराबर 1 पैराबोला, ई ग्रेटर 1 हाइपरबोला, ई लेस देन 1 इलिप्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास? ये तो भाई बन गया पैराबोला। और देख लेते हैं क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट, हमें निकालनी है डायरेक्शन, एंगल निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट इतना ऑफ द हाइपरबोला L upon R बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्या होगी? तो कोई बात नहीं है, डायरेक्शन हम निकाल देते हैं। फॉर डायरेक्शन फॉर एसिम्पटोट्स के लिए क्या होता है? अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो R बराबर रख दीजिए इन्फिनिटिव। कितना रख दीजिए आपने? R बराबर इन्फिनिटिव रखा तो 1 upon इन्फिनिटिव कितना होता है? 0। तो आपके पास कितना आया? ये 0 बराबर 1 प्लस ई cos थीटा। 1 को इधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, ई को इधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स माइनस के 1 अपॉन ई। यही तो आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? थीटा बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन ई। हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, मेन चीज होती है प्रैक्टिस की। मैं आपको 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, आप देखते रहिए। लाइन L upon R बराबर a cos थीटा प्लस के b sin थीटा विल टच द कोनिक। अगर ये लाइन इस कोनिक को टच करती है तो दिखाइए कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही होने वाली है। आंसर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कोनिक, इस कोनिक की, ये आपको याद करनी पड़ेगी कितनी होती है, क्योंकि इसका भी डेरिवेशन है। L upon R बराबर cos थीटा माइनस अल्फा प्लस के ई cos थीटा। L upon R बराबर cos थीटा माइनस अल्फा प्लस के ई cos थीटा। ये आपको याद करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ कोनिक। चलिए आगे चले। इस कोनिक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ज्यादा याद नहीं करना। अगर याद नहीं करना तो ऑप्शन भी याद कर लेंगे। देखते हैं, सोल्व करते हैं आखिर आएगा कैसे। देखिए कैसे करेंगे। L upon R बराबर cos का फॉर्मूला बोलेंगे cos A cos B sin A sin B प्लस के E cos थीटा। चलिए यहां से cos थीटा कॉमन लीजिए। L upon R बराबर हमने cos थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा E प्लस cos अल्फा और प्लस के कितना बचा? sin थीटा और sin अल्फा। एक काम करिए, करेंगे काम, बिल्कुल करेंगे। ये इक्वेशन तो मान लीजिए। चलिए जरा दोनों को कंपेयरिंग कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। जरा कंपेयरिंग करके देखिए, कुछ फायदा मिलेगा तो जो L upon R, यस L upon R नहीं, क्यों गड़बड़ हो गई? एक काम करिए, इसकी कंपेयरिंग करेंगे इससे, ऐसे ही बिना नंबर के करेंगे। इसकी कंपेयरिंग जब इससे करेंगे तो मिलेगा क्या? यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, तो a की जगह क्या मिला भाई? a की जगह मिला e प्लस cos अल्फा, b sin थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा है, sin थीटा तो b बराबर क्या मिला? b बराबर मिला sin अल्फा। नहीं आ रही बात समझ में? a मिला b मिला, a को लिखो a माइनस e cos अल्फा और b बराबर है आपके पास sin अल्फा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जरा स्क्वायरिंग कर दीजिए और एडिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a माइनस e का स्क्वायर प्लस लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करेंगे ना b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। वो कितना होता है? 1। नहीं आ रही समझ में बात? सबके समझ में आई है। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1। मिला क्या? a माइनस e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 1 और ऑप्शन हमारे पास है ये वाला। तो भाई चाहे तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, चाहे आप इसका स्टेटमेंट याद करिए, फिलहाल तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। तो दोस्तों
10 क्वेश्चन हो गए। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैंने सारे करा दिए, आएंगे तो इस पे डिपेंड करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। मैंने आपको बीएससी के लगभग सारे टॉपिक खत्म करा दिए हैं। अब आगे चलेंगे और इंटर के टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं, इंटर या 11वीं के टॉपिक पर पहुंचेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कराने वाला हूं। और जब मेरा टीजीटी पीजीटी का टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक लाएंगे प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2000 क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम के में उससे बाहर क्वेश्चन जानना ही नहीं चाहिए। और प्रैक्टिस करेंगे उसे स्पीड के साथ कराया करेंगे, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नमस्कार।